है, हे गुरुवर, जब भी मैं कोई संकल्प लेता हूं तो मेरा संकल्प टूट जाता है, और इसी कारण आज मैंने निश्चय किया था कि मैं अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करके ही रहूंगा। इस पर वह गुरु उस युवक को जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, अपने साथ हिंसा करके तुम अपने संकल्प को कैसे मजबूत कर सकते हो? यह तो सरासर पागलपन है। आगे वह गुरु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, मेरी एक बात याद रखना, संकल्प वही मजबूत हो सकता है जो बिना किसी हिंसा के लिया गया हो, बिना किसी दबाव में लिया गया हो, जिसमें शुद्ध रूप से अहिंसा भरी हुई हो। ऐसा संकल्प ही तुम्हारे मन में लंबे समय तक टिक सकता है, अन्यथा तो हिंसा करके तुम अपना ही नुकसान करोगे और इससे तुम्हें कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला। तभी वह युवक दोनों हाथ जोड़कर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, तो मैं क्या करूं? मैं किस प्रकार अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने आज तक जब भी संकल्प लिए, मेरा हर एक संकल्प टूटता चला गया, जिस कारण मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। मैं चाहकर भी किसी कार्य को पूरा नहीं कर पाता। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं अपना पूरा चित्त किसी एक कार्य पर कैसे लगाऊं। जब भी मैं कोई का शुरू करता हूं तो शुरुआत में तो मेरे भीतर बहुत जोश होता है, बहुत उत्साह होता है, लेकिन कुछ ही समय बाद मेरी एकाग्रता पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि लंबे समय तक अपने लक्ष्य पर एकाग्र कैसे बना रहा हूं। पता नहीं मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जिस कारण मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाता। अब तो मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं खुद को ही कोसता हूं, खुद से ही नाराज हो जाता हूं और खुद को ही तरह तरह के अपशब्द भी कहता हूं, और ऐसी स्थिति में मेरा दिमाग भी काम करना छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैं अपनी संकल्प शक्ति को किस प्रकार मजबूत करूं। मेरे सारे मित्र देखते ही देखते कामयाबी हासिल कर चुके हैं, जिन्हें देखकर मेरे घर वाले भी रोज मुझे ताना मारते हैं, तरह तरह की बातें सुनाते हैं। वो कहते हैं, बाहर निकल और जा, देख तेरे मित्र कहां से कहां पहुंच गए, और तू है कि तू तो नकारा निकला, तुझसे कुछ नहीं हो सकता। ना तो तू कामयाब बन सकता है और ना ही तू कोई काम ढंग से कर सकता है। तेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता। अपने घर वालों की यह सारी बातें सुन सुनकर मैं बहुत तंग आ चुका हूं, और अब तो मुझे भी लगने लगा है कि मेरे घर वाले शायद सही ही कहते हैं कि मैं अपने जीवन में अब कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। अगर मैं अपने चित्त को एकाग्र करना नहीं सीख पाया तो शायद मैं ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त कर लूंगा। आधा अधूरा, बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त किए मेरा जीवन यम ही समाप्त हो जाएगा। क्या आप मुझे इस समस्या का कोई समाधान बता सकते हैं? क्या आपके पास इस समस्या का कोई उपाय है? इस पर वह गुरुवर उस नौजवान युवक का कंधा सहला हुए कहते हैं, भंते, जो अपने को समझ लेते हैं वह अपने मन को एकाग्र करने में भी सफल हो पाते हैं। उनका दिमाग किसी एक कार्य पर लंबे समय तक टिक पाता है। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम्हारी परेशानी सुनकर मुझे जो उपाय समझ में आ रहा है वह मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, और आज मैं तुम्हें ऐसी 10 सीख देना चाहता हूं जिससे कोई भी इंसान अपने मन को एकाग्र करना सीख सकता है। और जैसा कि तुमने कहा कि मन को एकाग्र करना इतना आसान नहीं, किंतु निरंतर अभ्यास से और कड़ी मेहनत से तुम यह मुमकिन कर सकते हो। लेकिन मेरी एक बात और याद रखना कि इन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए तुम्हें कुछ नियमों का भी पालन करना होगा। यदि तुम उन नियमों का पालन नहीं करोगे तो तुम कितनी भी कड़ी मेहनत क्यों ना कर लो, तुम निरंतर अभ्यास ही क्यों ना कर लो, लेकिन तुम अपने मन को एकाग्र करना नहीं सीख पाओगे। इसलिए अपने मन को एकाग्र करना जितना ज्यादा जरूरी है, उतना ही इन नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। इसलिए इन नियमों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। इसके बाद वह गुरुवर उस युवक से पहला नियम बताते हुए कहते हैं, भंते, जिस प्रकार एक सांप अपनी केचुल्ली उतारता रहता है, ठीक उसी प्रकार एक मनुष्य को भी अपना अतीत अपने मन पर से हमेशा हटाते रहना चाहिए। अन्यथा तो आप उसके अतीत के बोझ तले ही दबे रह जाओगे और आपका मन धीरे धीरे बूढ़ा होता चला जाएगा। तुम्हारे अतीत की असफलताएं, तुम्हारे पाप, तुम्हारे द्वेष, तुम्हारी जलन, तुम्हारे लालच, सब कुछ तुम्हारे अतीत में ही दफन है और वह तुम्हें कभी भी वहां से निकलने नहीं देना चाहते। इसलिए उस अतीत को अपने मन से निकाल फेंको, तभी तुम्हारा मन हल्का हो पाएगा और तुम कुछ नया सोच और समझ पाओ। आगे वह गुरुवर दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर इस बात को तुम दिमाग में बैठा लोगे तो तुम अपने शरीर के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करोगे। महात्मा बुद्ध के जीवन की एक अद्भुत घटना के बारे में वो गुरुवर बताते हुए कहते हैं, भंते, एक बार महात्मा बुद्ध जब ध्यान के प्रताप के लिए इधर उधर भटक रहे थे तो एक गुरु ने उन्हें उपवास करने की सलाह दी।
और महात्मा बुद्ध अपने गुरुओं की सभी बातों का पालन किया करते थे और जो भी बातें वह मानते थे उसे पूरे तन और मन से अपनाते थे। वह कभी भी कोई कार्य अधूरा नहीं करते थे, उसे पूरा करके ही दम लेते थे। इसीलिए उन्होंने उपवास के नियम को अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना लिया। लेकिन उपवास करते करते धीरे धीरे समय के साथ उनका शरीर बहुत कमजोर होने लगा था। उनकी अस्थियां साफ साफ नजर आने लगी थीं। उनका शरीर एकदम दुबला पतला सा हो गया था। और एक दिन जब बुद्ध नदी पर नहाने के लिए गए थे तो नहाते नहाते अचानक वह वहीं पर बेहोश हो गए और उन्हें इस अवस्था में एक स्त्री ने देखा। वह स्त्री नदी पर पानी भरने के लिए आई थी और जब उन्होंने महात्मा बुद्ध को इस हालत में देखा तो वह उन्हें किनारे पर लाई और उन्हें होश में लाकर वह उन्हें समझाते हुए कहती है, महाराज, जब आप यहां पर आए थे तो आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, अलग ही प्रकाश था, एक गरिमा थी, एक राजकुमार जैसा चेहरा था। लेकिन न जाने क्यों आप ऐसी कौन सी तपस्या कर रहे हैं जिससे आप इतने कमजोर होते जा रहे हैं और आपका शरीर इतना दुबला पतला होता जा रहा है और अब तो आपके चेहरे पर वह तेज भी नहीं रहा। आखिर ऐसा क्या खोज रहे हैं आप, और ऐसी खोज का क्या मतलब? जब आपका शरीर जिंदा नहीं रहेगा तो आपको भला सत्य की अनुभूति कौन कराएगा, और आप तो इसी को खत्म करने पर तुले हुए हैं। फिर भला यह कैसी बुद्धिमानी? मैं आपसे क्षमा चाहती हूं, लेकिन आप ही बताएं महाराज, जब आपका शरीर ही नहीं रहेगा तो आप उस तपस्या के फल को पाकर क्या कर लेंगे? महात्मा बुद्ध ने जब उस स्त्री की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी तो तत्काल ही महात्मा बुद्ध के मन के वह सारे संशय दूर हो गए और महात्मा बुद्ध ने यह भी निश्चय कर लिया था कि वह सत्य प्राप्ति के लिए अपने शरीर के साथ अब से कोई भी हिंसा नहीं करेंगे। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना। हिंसा केवल दूसरों के साथ नहीं बल्कि हम खुद के साथ भी करते हैं। खुद को तकलीफ देते हैं, खुद को परेशान करते हैं। खुद को प्रताड़क की हिंसा ही तो है। इसलिए जिस प्रकार हम दूसरों के जीवन के प्रति अहिंसा का भाव रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपने शरीर के साथ भी अहिंसा का भाव ही रखना चाहिए, उसकी पूरी देखभाल करनी चाहिए। आखिर वही तो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। वह गुरुवर उस युवक को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं, भनते चांद, सूरज और सत्य ये ज्यादा दिन तक छुपे नहीं रह सकते, इसलिए हमेशा सच बोलो। झूठ का सहारा कभी भी मत लेना, सिर्फ सत्य बोलो, क्योंकि यह छोटी सी आदत आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाती है। इसके बारे में आप खुद भी नहीं जानते, किंतु यदि आप इस आदत को अपनाएंगे, इसे आजमाएं, तो आपको खुद बखुदातर लोग बेवजह ही झूठ बोलते रहते हैं, जैसे उनकी आदत सी हो गई है, और वह हर बात पर आपको झूठा ही जवाब देंगे। जहां उन्हें झूठ बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती, वहां पर भी वह झूठ ही कहते हैं, और इसी कारण वह अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि जहां पर उन्हें अपने आप से सत्य कहने की आवश्यकता होती है, वहां पर भी वह अपने आप से झूठ ही कहते हैं। लेकिन वहीं पर एक बार किसी इंसान को सत्य बोलने की आदत लग गई तो इसका मतलब यह होगा कि वह अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल पाएगा। और जब हम खुद से ही सत्य बोलने लगेंगे तो हमें किसी के खोने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम खुद ही सत्य जानते हैं और हम खुद से ही सत्य बोलते हैं। लेकिन इंसान खुद से सत्य तब बोल पाएगा जब वह दूसरों से सत्य बोलेगा, जब वह इसकी आदत डालेगा। क्योंकि हम में से अधिकांश लोग अक्सर दूसरों के सामने झूठ ही बोलते हैं, तो वह खुद से सच बोलने की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? सत्य बोलना आपके भीतर निर्मलता लाता है, आपका मन साफ और स्पष्ट हो जाता है, आपके मन में किसी प्रकार का तनाव नहीं रहता और आप चिंता मुक्त हो जाते हैं, जिससे आप कई और पहलों पर विचार कर सकते हैं। आगे वह गुरुवर उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, भनते गधों की भीड़ में चलने से अच्छा है कि घोड़ा अकेले ही चले। अगर तुम्हें अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई साथी नहीं मिल रहा, कोई संगति नहीं मिल रही, तो तुम अकेले रहना सीखो। बेवकूफ की संगति में पड़े रहने से अच्छा है कि तुम खुद के लिए कदम उठाओ, खुद को जानो, खुद को पहचानो, क्योंकि यदि तुम उन बेवकूफ की संगत में रहोगे तो वे लोग तुम्हारा केवल फायदा ही उठाने वाले हैं। वह तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हें तकलीफ देंगे, जिससे तुम्हारे अंतर्मन को भी एक गहरी पीड़ा पहुंचेगी, जिस कारण तुम्हारा अंतर्मन कभी किसी पर विश्वास नहीं कर पाएगा। और जब तुम्हारा अंतर्मन किसी पर विश्वास नहीं कर पाए, तब तुम खुद पर विश्वास कैसे कर पाओगे? और इन सब का कारण होता है हमारी गलत संगत, क्योंकि हम अधिकांश ही ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जिन्हें मौज मस्ती करना अच्छी लगती है, जिन्हें अपना समय बर्बाद करना अच्छा लगता है, जो लोग लक्ष्य पर नहीं बल्कि बेफजूल की बातें करते हैं, बेफजूल के कामों पर ध्यान देते हैं। इससे अच्छा है तुम अकेले रहो, खुद के बारे में सोचो, कुछ बड़ा सोचो, अकेले रहने की इस ताकत को पहचानो, क्योंकि यहां पर अपना कोई नहीं होता,
आगे गुरुवर उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, मनते जो तुम्हारे पास पहले से ही है उसकी कदर करना सीखो, क्योंकि एक इंसान हमेशा ही पहले से अधिक की ख्वाहिश रखता है, हमेशा वह ज्यादा की ख्वाहिश रखता है, और उस ख्वाहिश में, उस उम्मीद में, उस महत्वाकांक्षा में वो यह भूल जाता है कि उसके पास पहले से क्या मौजूद है, उसकी वह कभी कद्र नहीं कर पाता। और यह बात तो आपने सुनी होगी कि जब हम किसी की कद्र नहीं करते तो वह चीज भी हमसे छिन जाती है। चाहे आप इसमें अपना हुनर ही ले लीजिए, चाहे किसी इंसान के साथ अपने संबंध ले लीजिए। हुनर के मामले में बात करें तो आपके पास कोई हुनर मौजूद है और आपको भी पता है, लेकिन आप दूसरे से प्रभावित होकर उस जैसा हुनर पाने की इच्छा रखते हैं, जिस कारण आप अपने आप को पीड़ा पहुंचाते हैं। आप अपने हुनर की कद्र नहीं करते तो देखते देखते आपका हुनर खत्म होने लगेगा, जिस कारण ना तो आप उन जैसा बन पाएंगे और ना ही आप अपने जैसा बन पाएंगे। और ऐसे में जब आप अपनी ही कद्र नहीं कर पाएंगे तो दूसरा कोई आपकी कद्र कैसे करेगा। इस प्रकार जो इंसान आपके पास मौजूद है, आपके लिए संवेदनाएं रखता है, आपके परिवार का हिस्सा है, आप उनकी कद्र नहीं कर रहे, उसे समय नहीं दे रहे और उनके पीछे भाग रहे हैं, जो आपको समय नहीं देना चाहते, जो आपके अपने हैं ही नहीं, तो ऐसे लोगों से आप भला क्या उम्मीद रख सकते हैं। अगर आप जो चीज आपके पास है उसकी ही कदर नहीं करेंगे तो आप अपने लिए ही गड्ढा खोद लेंगे और उस गड्ढे में खुद ही जा गिरेंगे और बाद में पछताएंगे, रोएंगे, और उस वक्त आपके आंसू पोंछने वाला भी आपके पास कोई भी मौजूद नहीं होगा, क्योंकि जब समय था तब तो आपने उनकी कद्र नहीं की, तो अब वो भला आपकी कद्र क्यों करेंगे। इसीलिए समय निकलने से पहले इस बात को अच्छी तरह से समझ लो और जो भी आपके पास है, जो लोग भी आपके पास हैं, उनकी कद्र करना सीख लो। आगे गुरुवर उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, भंते, हम मनुष्य की यह जीभ धारदार चाकू की तरह होती है, जो खून तो नहीं निकालती लेकिन खाव बहुत गहरा छोड़ती है। इस बात को अच्छी तरह से समझो कि गुस्सा हमें अंदर से खा जाता है। गुस्से में निकले हुए शब्द हमें बाद में पछताने पर मजबूर कर देते हैं। हमें क्रोध में यह ख्याल तो नहीं रहता कि हम क्या कह रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब हमारा गुस्सा शांत होता है तब हमें इस बात का एहसास होता है कि हम गुस्से में क्या कुछ बोल गए, और जो आपने एक बार शब्द कह दिए वह शब्द कभी लौट कर वापस नहीं आते। वह सिर्फ आपके अंदर एक चोट कर जाएंगे, दूसरों की नजरों में आपको नीचा कर जाएंगे। इसीलिए कभी भी अत्यधिक मत बोलो, जितने की आवश्यकता है केवल उतना ही बोलो। चुप रहने की ताकत को समझो। चुप रहने की ताकत तुम्हें दुनिया में एक महान मुकाम तक पहुंचा सकती है, और उसी के विपरीत ज्यादा बोलने की आदत तुम्हें दूसरों के बीच तुम्हारी इज्जत को बिल्कुल भी खत्म कर सकती है, और ऐसी अवस्था में कोई भी तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देगा और तुम बेवजह बोलते चले जाओगे, लेकिन कोई भी तुम्हारी तरफ देखना तक पसंद नहीं करेगा। आगे वह गुरुवर उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं, भंते, हमारा दिमाग ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो, इसलिए हमेशा बड़ा सोचो, सकारात्मक सोचो। आगे वह गुरु अपनी बात को अच्छी तरह समझाते हुए उस युवक से कहते हैं, हमारे विचार तरंगों की भांति होते हैं। तरंग दोनों प्रकार होती है, नकारात्मक और सकारात्मक। जिस प्रकार के विचार हमारे अंदर उठते हैं उस प्रकार की तरंगे हमारे इर्द गिर्द पैदा हो जाती हैं। इसलिए अपने आसपास सिर्फ सकारात्मक तरंगों को ही बढ़ावा दो, क्योंकि नकारात्मक तरंगे आपको हमेशा पीछे खींच लाएंगे, वह कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। इसलिए हमेशा बड़ा सोचो, सकारात्मक लोगों के साथ रहो, जिस कारण तुम्हारे मन के विचार बदलते जाएंगे और तुम हमेशा अच्छा सोचने लगोगे, अच्छा कार्य करने लगोगे, और देखते देखते तुम्हारी संकल्प शक्ति भी बढ़ती चली जाएगी। तुम्हें खुद पर विश्वास हो जाएगा और तुम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर ही लोगे। आगे गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, हो सकता है कि तुम्हें यह आदत समझने में थोड़ा वक्त लगे, और हो सकता है कि यह आदतें तुम्हें बहुत ज्यादा भी लगे। तुम्हें लगे कि आदत कितनी कठिन है, लेकिन ध्यान से सुनो, कोई भी कार्य कठिन नहीं है, बस चंद आदतें तुम्हारे जीवन को बदल कर रख सकती हैं। इसलिए इन आदतों को अपने जीवन में अवश्य ही उतारना। यदि तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो यह आदत तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनका तुम्हें नियमित रूप से पालन करना होगा। आगे वह गुरुवर उस युवक को सभी आदतें एक बार फिर से समझाते हुए कहते हैं, सबसे पहली आदत, जिस प्रकार सांप अपनी केंच उतारता हुआ आगे चलता चला जाता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने मन से अतीत के सारे दोष, सारे पाप, सारी तकलीफें, सारी समस्याएं अपने मन से निकालते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए, ताकि हम उस बोझ तले दबे ना, बल्कि हमारा मन हल्का होता जाए, हम अच्छी तरह से सोच विचार सके, हम अच्छी तरह से निर्णय ले सके। दूसरी आदत, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसका अच्छी तरह से ख्याल रखो। यदि इस संपत्ति का तुम अच्छे से ख्याल नहीं रखोगे
तो फिर तुम अपने जीवन में सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पा पाओगे। मान लो कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है और तुम बहुत अमीर हो, लेकिन यदि तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है, तुम्हारा शरीर पूरी तरह से बीमारियों से ग्रस्त हो चुका है, तो तुम उन पैसों का क्या करोगे? तुम अपनी उस अमीरी का क्या करोगे? इसलिए सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा शरीर ही है, इसका अच्छी तरह से ध्यान रखो। तीसरी आदत, हमेशा सत्य बोलो, फिर चाहे स्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। सत्य की राह पर टिके रहो, क्योंकि सत्य तुम्हारे मन को निर्मल कर देता है। तुम्हारा मन शांत और अच्छा स्वभाव करता है। तुम्हारे मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रह जाता और ना ही तुम्हारे मन पर किसी प्रकार का बोझ रह जाता है। चौथी आदत, हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहो। यदि तुम बुरे लोगों की संगति में रहोगे तो तुम हमेशा बुरा कार्य ही करोगे। तुम चाहकर भी कभी अच्छा सोच नहीं पाओगे और ऐसी स्थिति में तुम अपने लिए कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर पाओगी। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहो, फिर चाहे इसके लिए तुम्हें अकेले ही क्यों ना रहना पड़े। अपने सफर को अकेले ही तय करो। पांचवी आदत, जो कुछ बोलो सोच समझ कर बोलो, कम बोलो, अन्यथा चुप रहो। आपने देखा होगा कि कई लोग अधिकांश ही बेवजह की बातें करते रहते, जबकि उनकी बातों का कोई भी अर्थ नहीं होता, और कई लोग तो उनकी बातों पर ध्यान तक नहीं देते, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते हैं कि उसकी बातें सुनकर उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए बेवजह की बातें करने से अच्छा है कि आप कम बोले, जो बोले अच्छा बोले। छठी आदत, अहिंसा का रास्ता अपनाएं। खुद के साथ कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अधिकांश ही खुद को कोसते हैं, खुद को दोष देते हैं, खुद को ताड़ना देते हैं, तरह तरह की तकलीफें देते हैं, और ये सभी हिंसाएं हम अपने साथ ही करते हैं, हम अपने शरीर के साथ ही करते हैं, जिस कारण हमारा शरीर देखते ही देखते कमजोर होने लगता है और इस बात का हमें तनिक भी एहसास नहीं होता। हमें तो लगता है कि हमें इस बीमारी ने घेर रखा है, किंतु आप यदि अपने विचारों पर ध्यान देंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि अधिकांशतः आपके विचार ही आपके शरीर को कमजोर बनाने में आपकी सहायता कर रहे हैं। इसलिए अपने विचारों को मजबूत बनाएं, सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें, जिससे आपका शरीर भी मजबूत बनने लगेगा। सातवीं आदत, जो कुछ हम सोचते हैं आखिर हम वही बन जाते हैं, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें, बड़ा सोचें। इतना कहकर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, मनते, यदि तुमने यह 7 आदत अपने जीवन में उतार ली तो तुम पूरी तरह से बदल जाओगे। तुम्हारी एकाग्रता अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। यदि तुम निरंतर ध्यान के साथ इन सभी नियमों का पालन करते हो, इन सभी नियमों को अपने जीवन में उतारते हो, तो तुम अपने जीवन में अवश्य ही सफलता प्राप्त कर पाओगे। फिर चाहे वह लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, तुम उस तक अवश्य ही पहुंचोगे। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और वह युवक अच्छी तरह समझ चुका था कि वह अपने जीवन में क्या गलतियां कर रहा था। उस युवक ने दोनों हाथ जोड़कर उन गुरुवर का धन्यवाद किया और वहां से अपने घर चला गया।